हेलो। DSSB के सभी अभ्यर्थियों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जब से पेपर हो रहा है, सारे लोग कुछ ना कुछ उसमें कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं। वो है टाइम मैनेजमेंट। मित्रों, हमारा पेपर जो है वो 10 सेक्शन में डिवाइड होता है। आज हम उसी की स्ट्रेटजी पे फॉलो करेंगे, जो कि टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम सही स्ट्रेटजी को नहीं अपनाएंगे तो खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है, टाइम मैनेजमेंट। 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में करने कैसे हैं। और चूंकि सबसे पहला ही हमारा 110 सेक्शन में से जो खुलता है वो आपका ओपन हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस का। जनरल इंटेलिजेंस के 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 में भी आपके तो लगभग ठीक ठाक ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी टाइप से होते हैं। हमें उनको करने से बचना है, परहेज करना है, टाइम को बहुत लिमिटेड यूज करना है। एक नज़र देखने में जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं उनको तुरंत ही कर लेना है। ज़्यादा एक क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम नहीं देना है वहाँ जाके। दूसरा मित्रों, इसमें आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का पूरे इस पेपर में सबसे ज़्यादा जो लेंदीएस्ट है वो है अर्थमेटिक। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, 6-7 रेगुलर टॉपिक है जो कि आ रहे हैं, सारे ही सेक्शन में आ रहे हैं, सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। हमें अर्थमेटिक को कैसे करना है। अर्थमेटिक को सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी फार्मूला बेस्ड अब तक क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तक तो बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें हमें याद करके 30 से 40 सेकंड के अंदर लगभग कर लेने हैं। जैसे एवरेज का आ गया, तुरंत कैलकुलेट करके निकाल लेना है, कॉपी पे लिखने उसको नहीं जाना है। या फिर आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया, वो तुरंत कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन जो सवाल कैलकुलेशन से भरे हुए हैं, थोड़े बहुत लेंदीएस्ट हैं, उनको हमें करने ही नहीं जाना है। क्योंकि गलतियां कहाँ हो रही है, गलतियां यहाँ से हो रही है कि इधर के तो सवाल हो जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते समय नहीं बच पा रहा है। तो हमें समय बहुत बचाना है। तीसरा जो मेन टॉपिक दोस्तों आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म कर देना है। कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आ रहे जनरल अवेयरनेस के, 1 लाइनर आ रहे हैं, लूसेंट से आ रहे हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। 5 से 7 सेकंड के अंदर एक साइड देखो, तुरंत इसको कर डालने हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए हमें टाइम बचाना है, इन सारे सेक्शन को करने के बाद जिसके लिए हमें टाइम बचाना है, वो लास्ट के 2 हैं। मित्रों, वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ये लास्ट के 2 सेक्शन के लिए। और वो क्योंकि आज मैंने ये देखा है कि जितने लोग निकल कर आ रहे थे, 2 चीज़ों में फंस रहे थे, इंग्लिश और हिंदी। ऊपर के 4 टॉपिक में वो फंस जा रहे थे, टाइम ज़्यादा देर ले रहे थे, लेकिन जो इजी टॉपिक आ रहे हैं वहाँ उनके पास टाइम नहीं है। मित्रों, सबसे ज़्यादा हमें इसी पे कंसंट्रेट करना है, और वो है इंग्लिश ग्रामर। इसमें इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों 2 सेक्शन होते हैं। पहला तो इंग्लिश व्याकरण, और दूसरा आ जाता है इंग्लिश पैसेज। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों जो आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे या इडियम्स होंगे, अगर फर्स्ट साइट में आ रहा है तब तो तुरंत करते चलना है, नहीं तो फिर ज़्यादा वक्त उस पर नहीं देना है। क्योंकि हमारा आगे वाला जो पोर्शन है वो इतना लेंदीएस्ट आ रहा है, लंबे लंबे पैसेज आ रहे हैं, उस पर आपको वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। अभी आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि पैसेज को हल कैसे करना है। और चूँकि 10-10 सवाल आ रहे हैं, 10 इंग्लिश के पैसेज, 10 हिंदी के पैसेज, तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इधर टाइम बचाएंगे तो हमारा पैसेज में अच्छे वक्त मिल सकता है। अब आइए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों, ये आपका है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को अभी कैसे करना है उसको हमने सीखा है, लेकिन अभी हमें ये देखना है इंग्लिश पैसेज। इंग्लिश पैसेज में हमें क्या करना है, पहली नज़र में, सरसरी नज़र में पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। एक 1 साइड में ही पढ़ना है, क्योंकि 20 लाइन 25 लाइन के पैसेज आ रहे हैं, उसको एक एक लाइन पढ़ के एक एक सवाल को करना ये क्वाइट इम्पॉसिबल है।
क्योंकि आपके 2 पैसेज हैं, 10 सवाल आ रहे हैं। तो पहली नज़र में आप पूरे पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जितने सवाल आते जाएं, क्योंकि आप पैसेज में पुराने पद्धति पे ढूंढने जाएंगे तो वो आपको मिलेंगे नहीं। तो सीधे सीधे जो जो आपको आ रहा है बस सवाल आप पढ़ते जाओ, अपने माइंड को रिवाइंड करो कि आपने पैसेज में क्या पढ़ा था, तुरंत उसका आंसर दे लेना है। और उसी तरीके से तुरंत लास्ट के 10 से 12 मिनट हिंदी व्याकरण और हिंदी पैसेज के लिए हमें बचा के रखना है। मित्रों, आज मैंने यही नोटिस करा है कि आज के पेपर में लोगों के पास हिंदी व्याकरण के लिए तो टाइम था, लेकिन हिंदी पैसेज के लिए वक्त ही नहीं बचा था। अब हिंदी व्याकरण हमें कैसे करना है? हिंदी व्याकरण में मित्रों बहुत इजी सवाल आ रहे हैं, जैसे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर वन वर्ड फॉर अ लाइन। तो उनमें हमें ज़्यादा फंसना नहीं है, बस एक बार उनको देखना है, तुरंत कर लेना है। और फिर ज़्यादातर जो हिंदी के भी सवाल आ रहे हैं वो भी करेक्शन करने वाले आ रहे हैं, त्रुटियां निकालने वाले हैं, या तो शब्द की त्रुटि है या तो वाक्यों की त्रुटि है। और तीसरा जो तरीके का सवाल जो हिंदी में आ रहा है वो आपका है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे करना है? तो एक एक नज़र में हमें पढ़ते जाना है, उसको अरेंज करते हुए जाना है। फिर लास्ट के 5 मिनट तो हमें बचा के रखने हैं हिंदी पैसेज के लिए, कैसे भी करके। अगर आप ऊपर जल्दी जल्दी मैनेज करोगे तो ही नीचे के हिंदी के पैसेज के लिए आपको टाइम मिलेगा। और हिंदी पैसेज में आपको 10 सवाल हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब हमें हिंदी पैसेज में भी हमें वही करना है, तुरंत जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सारे हमें प्रश्नों को देखना है, प्रश्न देखते चलना है। और जो हम एक वन गो में जो पैसेज को पढ़े होते हैं, क्योंकि आप कितना भी पैसेज डीप पढ़ लोगे वो लाइन बाय लाइन प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं। आपको पैसेज का शीर्षक पूछेगा, उसका आपको सारांश पूछेगा, उससे आप समझते क्या है ये पूछेगा। तो आप एक सरसरी नज़र पढ़े होगे तभी आप कर पाओगे। तो यही आज के लिए बस इतना ही। चूँकि आज लड़के बहुत परेशान थे, लास्ट के हिंदी व्याकरण और हिंदी पैसेज दोनों में उन लोग के पास टाइम बहुत कम बच गया था, इसलिए मैंने कैसे भी करके, बैटरी चार्ज नहीं थी, फिर भी जल्दी से जल्दी आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। लास्ट के 3 दिन बाकी हैं, अगर आप लोग टाइम से देखोगे तो शायद बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग को हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।